ओहो हो। तो हम लोग पिछले क्लास में शुरू किया था, खत्म किया था, सॉरी, खत्म किया था प्लांट न्यूट्रिशन, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, यानी कि जानवरों में खाना खुराक कैसे होता है, यानी वो लोग खाना पीना अपना कहाँ से हासिल करते हैं। जानवरों में कौन कौन शामिल है? जानवरों, पेड़ पौधों के अलावा सब जानवरों में शामिल है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, है ना, और भी जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक, छिपकली, सब की में शामिल है, सब जानवर में शामिल है। और हम लोग भी, हम इंसान भी जानवर में शामिल हैं, और हम लोग भी जानवर हैं, हम लोग भी जानवर है, हम लोग सोशल एनिमल है। मतलब कौन सा एनिमल है? सोशल एनिमल है, हम लोग समाजी जानवर है। लेकिन ये समाजी जानवर उन जानवरों से भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। कौन जानवरों से? कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, उससे भी खतरनाक हो जाता है। कब? जब उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके बाद तालीम नहीं है, तो ये आदमी क्या बन जाता है? भेड़, बकरी, बकरी भी ठीक है, शरीफ होता है, भेड़िया बन जाता है। अभी सुनो ना आप लोग, इतना कभी वो अस्पताल में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इंसानी इसमें शामिल है ना। जब इंसान के पास सोच समझ इंसानियत नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा? वो जानवर बन जाएगा। तो इंसान अगर मन में अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, शरीफ नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो क्या है? वो जानवर से भी खराब है। बहरहाल, तो हम लोग भी किसमें शामिल है? जानवर में शामिल है। चलिए, तो आइए बात करते हैं हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें। तो अगर एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन कई तरह का होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करें कि एनिमल में न्यूट्रिशन को 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप में, मतलब उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में ध्यान है, तो खाने पीने के मामले में क्या है कि कुछ लोग किस तरह कैटेगराइज कर रहे हैं कि खाने पीने का टाइप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जी खा के जिंदा रहते हैं, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जी खा करके जिंदा रहते हैं, तो सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाते। जैसे कि इसमें कौन कौन शामिल है? गाय है, बकरी है, खरगोश है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, सब कैसे जानवर है? सब सब्जी कोयावर। ये लोग प्योरली प्योरली ये लोग सब्जी पे, सब्जी मतलब पत्तों पे, घास पे और तरह की सब्जियों पे वो डिपेंड करता है। तो ऐसे, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। हर्ब माने प्लांट होता है, और हार्बीवोरस मतलब वो जानदार जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको बोलते हैं हार्बीवोरस। तो जितने भी हार्बीवोरस है, जितने भी हार्बीवोरस जानदार जो हैं, आप तो खैर नाम से पहचान ही लिए कौन सा हार्बीवोरस है। आप ठीक ही बोल रहे हैं, जो चीज का नाम लिया आप लोगों ने, कि लेकिन उनमें खास पहचान होती है। दांत से, किसी के दांत से पकड़ा जा सकता है कि वो हार्बीवोरस है या फिर वो गोश्त को, यानी कि ओमनीवोरस है, या फिर वो कार्निवोरस है। दांत में ये जो दांत है होता है जी, यहाँ वाला, इसको बोलते हैं कैनिन। इसको बोलते हैं कैनिन, दांत में नोक होता है। हम लोगों का भी ये वाला है, हम लोगों का कम नोक है। लेकिन तुम देखोगे, कुत्तों का देखोगे, बिल्लियों का देखोगे, शेर का देखोगे, ये दांत बहुत ज्यादा नोकदार है ना। लेकिन वही तुम अगर गाय को देखो, बकरी को देखो, या भैंस को देखो, या ऊंट को देखो, या घोड़े को देखो, तो उनका ये कैनिन जो है, हम लोग की तरह तो नहीं बोल रहे, मतलब शेर की तरह, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह नोकीला नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए नहीं है उन लोगों का दांत वो नुकीला है, यानी क्या बोलते हैं? कैनिन बोलते हैं उसको। कैनिन ज्यादा शार्प क्यों नहीं उन लोगों का? है ही नहीं उन लोगों का, शार्प नहीं है ही नहीं उन लोगों का। किन लोगों का? जो लोग सब्जी क्योंकि कोई दरकार का भी नहीं है, उनको इसका दरकार ही नहीं है, इसीलिए उन लोगों के पास वो लोग सिर्फ अच्छी चबाते हैं, नोचते वो लोग नहीं। गोश्त नोच के खाया था, वैसे नोच के वो लोग नहीं खाते। तो ये उनके दांत से मालूम होता है कि वो लोग कौन से जानवर है। अरबी और यानी सब्जी खोर जानवर है, ठीक है।
उसके अलावा एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस में क्या खास बात है, ये प्योरली किस पे जिंदा है, गोश्त पे। मतलब ये लोग गोश्त खाकर ही जिंदा रहते हैं। तो कौन कौन शामिल है इसमें, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, आप चीता बोल सकते हैं, भेड़िया बोल सकते हैं, हाँ भालू है। भालू लेकिन सब्जी भी खाता है ना, हाँ? शायद खाता, मोगली देखा था ना। तो इन दांत से मालूम हो जाएगा, किसी भी जानवर का दांत आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या, वो कौन सा जानवर है, वो कार्निवोरस या हार्बिवोरस है। तो जो कार्निवोरस जानवर होते हैं उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, वो शक्कर टान के तोड़ने के लिए। हम जानवर किस कैटेगरी में आते हैं, हम जानवर इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। हमें किस कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इन दोनों कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो है वो कैनिन्स है, लेकिन शेर और कुत्ते और बिल्ली की तरह कैनिन उतना तेज नहीं है। लेकिन हम लोग कैनिन हम लोगों का है, तो तेरे कभी भी तुम दांत की कभी कभी खाना चबाए नहीं होगे, जब भी तुम तोड़ने में इसको इस्तेमाल किया होगा, चाहे रान तोड़ो, चाहे गोश्त तोड़ो, चाहे कुछ भी तोड़ो, चाप तोड़ो, जो भी तोड़ो, तुम टान के तोड़ने के इस्तेमाल किए हो। चबाते किससे हम लोग, यहाँ पर लाइन से जो 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे है, उन्हें चबाते हम लोग, है ना जी। इसे लोग चबाते नहीं, तो चबाता है सवाई से, कौन चबाता, सिर्फ तोड़ने का काम आता है, और वो जो पीछे में यहाँ पर वो चबाने का काम आता है। तो मतलब कि हम लोग के पास चबाने वाला दांत भी और तोड़ने वाला दांत भी। इसका मतलब हम इंसान जो है प्योरली हार्निवोरस नेचुरली बनाए नहीं गए, या कार्निवोरस ही बनाए नहीं गए। हम लोग दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। अब वो किसी के चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम गोश्त ले आएंगे तो सब्जी का जिंदा रहेंगे, उनका चॉइस है। कुछ चाहेगा नहीं हम सब्जी खोर, हम सब्जी खाएंगे, हम वेजिटेरियन है, कोई बात नहीं, खा सकते हैं वो। क्यों बोलेगा नहीं हम सिर्फ गोश्त खाने वाले, हम कार्निवोर, वो खा सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन हम इंसान क्या है, जो नेचुरली डिजाइन किया अल्लाह ताला ने हम लोग किस तरह डिजाइन किया है, इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये जानवर जो बैठा हुआ है यहाँ पर सब, उसमें हम भी इंक्लूड है। तो ये जानवर क्या कर सकता है, ये सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है। तो ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, तो हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस की सबसे अच्छा मिसाल कौन, सबसे अच्छी मिसाल कौन है, इंसान है। कुछ गोरिल्ला वगैरह भी है, लेकिन सबसे अच्छी मिसाल कौन है इसका, हम इंसान की अच्छी मिसाल है। कुछ गोरिल्ला है और कुछ जो बनमानुष टाइप के बंदर होते हैं, मतलब बंदर की बहुत सारी वैरायटीज है। तो कुछ बंदर ऐसे भी होते हैं जो बकायदा गोश्त भी खाते हैं, ठीक, लेकिन हर बंदर गोश्त नहीं खाते हैं, कुछ बंदर गोश्त खाते हैं, बहरहाल, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या एनिमल में न्यूट्रिशन का टाइप। जैसे हम लोग वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट में, इंसेक्टिवोरस पढ़ा था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। ठीक, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हैं, ठीक, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। इन्हें पहला एग्जाम्पल किया हम लोगों का, वही जो वहां पर था, पैरासाइटिक एनिमल्स या न्यूट्रिशन बोले एक ही बात है। अगर हम लिख रहे हैं पैरासाइटिक एनिमल, मतलब वो एनिमल जिनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अच्छा, इसमें कभी एनिमल नहीं, मतलब एनिमल्स होगा, क्योंकि पैरासाइटिक में क्या होता है, दो तरह के जानदार पेड़ पौधों में क्या देखा था हम लोगों ने, कि एक पौधा दूसरे पौधे के साथ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपना काम चला रहा था। इसको लाइकन एग्जाम्पल देखा हम लोग, और जो बैक्टीरिया एग्जाम्पल देखा हम लोग। तो यहाँ पर पैरासाइटिक एनिमल में क्या होता है, कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो अपनी जानदार तो अपनी जगह तैयार कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये बात तो शुरू में बोला नहीं हम इन जानवरों में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेटेरोट्रॉपिक ना, ये तो वो पहले का बोलना चाहिए था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या पाया जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब वो तरीका न्यूट्रिशन है जिसमें जानदार अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, बल्कि अपने खुराक के लिए, अपने खाने के लिए वो दूसरे पौधों पर, दूसरे पौधे या दूसरे जानवरों पर वो मुनसर करता है, मतलब खुद से खाना वो रेडी नहीं कर सकता। हालांकि ये बात हम लोग क्लास बहुत पहले तो समझ चुके हैं कि दुनिया में एक ही जानदार खाना बनाता है, वो कौन है, ग्रीन प्लांट। हम लोग खाना खुद से बनाते नहीं है, हम लोग किसी दूसरे जानदारों पर डिपेंड करते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन। तो पहला क्या बताया, आप बता रहे हैं आपको हम
पैरासाइटिक एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल जिनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इनमें इसमें क्या होता है, कोई एक जानदार जो है, कोई एक जानदार जो है वो दूसरे जानदारों के जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर रह करके अपनी खुराक को हासिल करते हैं। जानदार के जिस्म के ऊपर रह करके या जिस्म में रह करके उसका वहां से अपना खुराक हासिल करते हैं। जिन जानदारों के ऊपर रहते हैं उन जानदारों को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, यानी कि जिससे वो अपना खुराक हासिल कर रहे हैं। अब इसमें दो तरह के जानदार हैं, एक आपका है एक्टोपैरासाइट, एक है एक्टोपैरासाइट, एक है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। तो होस्ट से ये लोग क्या करते हैं, अपना खुराक हासिल करते हैं। एक्टोपैरासाइट किसको बोलते हैं? जो किसी जानदार के बॉडी के बाहरी सरफेस के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट्स। और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जानदारों के जिस्म के अंदर रहते हैं और वहां से अपने खुराक को हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। इसमें इसकी सबसे अच्छी मिसाल है लाइस, जुई। जुई इसकी अच्छी मिसाल है। यह कहाँ? हमारे बॉडी के सरफेस पे, बोलो, ये हमारे बॉडी के सरफेस पे रहती है ना, ये हमारे बॉडी की सरफेस पे रहती है और हमारे बॉडी से, हमारे सर से खून को चूस चूस कर खा रही होती है, उसका खुराक होता है। उसके अलावा खटमल, ये भी हमारे बॉडी के बाहर होता है। तो ये दो एक अच्छी मिसाल है किसका? लाइस का और बग का। लाइस और बग इसकी अच्छी मिसाल है किसके? एक्टोपैरासाइट्स का। और एंडोपैरासाइट में कौन शामिल है? ये हम लोग के पेट में पाए जाने वाला केचुआ, टेपवर्म एंड राउंड वर्म। कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? पेट में पाए जाने वाला केचुआ, अब तो खैर होता नहीं है, पहले होता पेट में। अब तक होता भी तो दवाई मिलता है, टेबलेट खाने का पेट में गल जाता है। तो ये जो केचुए जो होते हैं राउंड वर्म पेट में पनपते रहते हैं, राइट पेट में बड़े होते रहते हैं। तो ये लोग पेट से, हम पेट बॉडी के अंदर से अपने खुराक को हासिल करते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में खाना को डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। अगर कभी आप कुर्बानी वगैरह में गाय जब ज़बह हो जाती है, उसका जो अखनी बजौनी होता है, बट अब तो लोग साथ भी नहीं करते हैं, उसको फाड़िएगा अंदर में ना, आपको लाल कीड़ा मिलेगा अंदर में। कभी देखे? तो अब तो पहले लोग बनाते थे बाकायदा उसको, अब तो खैर लोग फेंक देते हैं, तो उसको लोग साफ करते थे। तो जब फाड़िएगा उसको आपने, तो आपको अंदर में लाल कीड़ा भरा हुआ मिलेगा। तो आपको खाना को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा। और वो एक तरह का वर्म्स है, आपके पेट के अंदर है। वो ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो वो जिंदा कैसे हमारे बॉडी में? उसी खुराक से अपना आपको जिंदा रखा हुआ जो हम खाया है, तो मेरे बॉडी के अंदर पड़ा पड़ा वो। तो वो कैसा है? वो एंडोपैरासाइट्स। और ये क्या एक्टोपैरासाइट किसको बोले? एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर से हम लोगों का खून चूस रहा है। ठीक, उसके बाद अलावा देखिए, उसके अलावा यहाँ लिखते हैं, यहीं पर हो जाएगा, सिम्बायोटिक एनिमल। सिम्बायोटिक एनिमल, सिम्बायोटिक में क्या देखा था हम लोगों ने? सिम्बायोटिक में हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना तैयार तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना खाना तैयार करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दोनों ही पौधे, क्या देखा था उसमें हम लोग? दोनों ही पौधे अपना खाना अलग अलग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हम तुम लोग को कुछ देंगे, तो हम कुछ दो, मिलाए खाना रेडी करते हैं और फिर मिल बांट के खाएंगे। तो वैसे ही न्यूट्रिशन हम लोग जानवरों में भी देखते हैं। इसकी अच्छी मिसाल कौन है? इसकी एक अच्छी मिसाल है घड़ियाल, या आप क्रोकोडाइल समझ सकते हैं, घड़ियाल और एक पलवर चिड़िया, पलवर बर्ड। ये इसकी एक अच्छी मिसाल है कि घड़ियाल और पलवर बर्ड। क्या इन लोगों की कहानी ये है कि घड़ियाल कैसा जानवर है?
बेसिकली वो गोश्त को जानवर है। उसका भी कैनिस बहुत लंबा है, वो पानी में रहता है, खुश्की में रहता है, शिकार करने के लिए गया तो पानी में जाता है और वहां शिकार करता है वो, मतलब बेसिकली वो गोश्त को जानवर है। अगर उसके हाथ पैर को आप देखेंगे, दुम बहुत लंबा होता है उसका, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। हमारा गोश्त खाते हैं तो हमारे गोश्त में दांत फंस जाता है, तो हम लोग खलाल टीका वगैरह साफ कर लेते हैं, हाथ से साफ कर लेते हैं। लेकिन घड़ियाल का तो मुंह इतना बड़ा है, हाथ बहुत छोटा है, अब वो तो गोश्त पे जिंदा रह रहा है, तो उसके दांत में गोश्त फंसता है। अब उसको अपने दांत में फंसे हुए गोश्त को तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। तो जब वो खाना वाना खा लेता है पेट भर करके, तो वो पानी से बाहर निकलता है, पानी से बाहर निकलने के बाद अपना मुंह फाड़ करके बैठ जाएगा, और मुंह फाड़ करके बैठ जाएगा, ठीक है। और वो चिड़िया आएगी और बाकायदा उसके मुंह में पूरा घूमेगी, मुंह में घूम करके उसका खुराक वही, जो खुराक है घड़ियाल के दांत में फंसा हुआ गोश्त। अब गुरु दांत उसका पूरा साफ करेगी, और वो घड़ियाल उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाता कि नहीं बस वो आया तो घबक इसको भी खा ले, वो कभी नहीं खाएगा उसको, समझ आए कि मतलब उन लोग का पता नहीं आपस में क्या दोस्ती है। तो वो क्या करती है, वो पूरा दांत साफ कर गोश्त खा के पेट भर लेती है अपना, और जब वो चली जाती है अपना मुंह बंद कर लेता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का। उसमें क्या हो रहा है कि घड़ियाल का हेल्प कौन कर रही है, वो पनवेल चिड़िया कर रही है, और उसको भी चिड़िया को वहां से खुराक मिल जा रहा है। अगर आपने आस पास अगर बहुत गौर से अगर देखे तो आपको अपने आस पास भी चीज मिल जाएगा। आप कोई मैदान चले जाए, दरिया किनारे साइड में चले जाए, तो आपको दिखेगा भैंस वगैरह जो चल रही है, कौवा बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ, या एक छोटा सा बोगला आके बैठा हुआ उसके ऊपर, कोई सर पे आके बैठा हुआ है और बदन से कुछ खा रहा है, बदन से उसका खा रहा होता है। तो उनके बॉडी में कीड़ा होता है, समझ जूई उनके बॉडी में होता है। तो अब गाय तो निकाल नहीं सकते, हमारे में है तो कमाई गंगी सब निकाल लिया, क्या बोला अम्मी तो निकाल दी जूई, निकलवा, लेकिन वो लोग जूई का, उन लोग का तो उंगली भी नहीं जूई निकाल पाएगा वो लोग। उन लोग का सिस्टम नेचर में क्या इंतजाम किया है, बाकायदा चिड़ियों को ड्यूटी लगा दिया गया है। कुछ व्हाइट बोगला टाइप की चिड़िया होती है, कुछ मैना टाइप की छोटी चिड़िया होती है। तो देखना कभी तुम देखना मैदान वगैरह में, देखना गाय बकरी और बैठी हुई वो आके बैठ गए उसके ऊपर, और वो ताज्जुब की बात ये है कि वो भगाता भी नहीं उसको, वो लोग बोले ठीक है खाओ, और यहाँ कान के पास भी आओ, सर के पास भी आओ, नाक तो नाक भी देख लो। तो कुछ चिड़िया ऐसी भी घुस के नाक भी साफ करती है। तो ये इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और सर खुराक तुम क्या कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कि अब तुम मुंह आ करके बैठ गए कि चिड़िया के मेरा साफ कर देगी, वह कुछ करके चली जाएगी, तुम मुंह करके मत बैठना। छत में गए हाँ करके देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, शायद मेरा मुंह आकर साफ कर दे गोश्त, वो साफ नहीं करेगी और गंदा करके चली जाएगी, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन था, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन था। अब आइए सेप्रोजोइक एनिमल। सेप्रोजोइक एनिमल, इसको उर्दू में बोलते हैं गलाजत खोर पौधे। क्या बोलते हैं उसको, नहीं सॉरी पौधे का एनिमल पढ़े ना, ये कहाँ से खुल गया भाई। हाँ इसको बोलते हैं गलाजत खोर पौधे, मतलब पौधे बोले सॉरी जानदार, मतलब वो जानदार जो गंदगी से अपना खुराक को हासिल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल जैसे मक्खी, मच्छर और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े, देखना नाले के पास यहाँ वहाँ जमे हुए गंदी जगह से अपने खुराक को हासिल कर रहे हैं। तो उस तरह की इंडियन क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये लोग करते क्या, इन लोगों में खास बात क्या होता है कि ये लोग को अगर मान लो कोई अगर कुछ मान लो कुछ कुछ ऐसा सॉलिड चीज देखे जो सड़ा हुआ है, तो ये लोग खुद या सड़ा हुआ नहीं बोले, अगर मान लो एग्जाम्पल चीनी का तुमको दे रहे हैं हम, कि चीनी का तुम हवा छीट के छोड़ दो यहाँ पर, तो तुम देखना कुछ देर के बाद उसमें मक्खी लगना शुरू हो जाएगी। या तुम एक छोटा सा पाइनएप्पल का टुकड़ा रख दो, तो कुछ बाद मक्खी उसमें आके बैठना शुरू कर देगी। तो ये मक्खियां जो होती है, एग्जाम्पल मक्खी का दे रहे हैं हम लोग, ये सॉलिड फूड को, उन लोगों को कितना ही बड़ा बॉडी होता है, इतना गोटा चीनी अगर निकल लेगी तो मर जाएगी। तो वो लोग करती क्या, वो लोग करती क्या, चीनी का टुकड़ा तुम छोड़ दिया अगर, तो पहले उड़ जाके पहले बैठेगी, है ना, वो आस पास घूमती है, आस पास वो घूमेगी, तो अपने मुंह से एक तरह का लुआब निकालेगी, एक तरह का लिक्विड निकालेगी वो, या हम भाषा में उसका थूक बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो क्या करेगी, वो चीनी के ऊपर वो डाल देगी। वो चीनी क्या होगा, हल्का सा डिजोल्व होगा, थोड़ा सा नरम होगा और पिघलेगा, तो पिघल जाएगा आगे, फिर उसको लड़की ने पड़ गया ऐसे लग रहा है, तो उसको वो टान के
जो रस्सी समझ के पी लेगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह तुम देखना, कोई भी तुम एक पपीता लो और उसको हवा में खुला छोड़ दो, और जो मक्खी से बैठे 4-5 घंटे तक मक्खी से बैठे, फिर देखना पपीता का शक्ल लगता है हलवा हो गया ना। एक तुम काटे कितना फ्रेश होता है, लेकिन तुम उसको छोड़ दो हवा में कुछ देर के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, वो अपना मुंह से लोहा होके जाती है और उसको गला देती है, फिर उसको खाने में आसानी होता है। बोलो। तो ये इस तरह से, और ये तो हम बताए कि मतलब फल फ्रूट से ले रही है, ये जहां जहां गंदगी देखती है वहां वहां से अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। बाद दफा तो ऐसा होता है कि खुराक गंदा क्या बैठ रही है, खाना में बैठ रही है, आदमी खाना खरीद रहा है ना। ऐसा होता है ना, कभी तो कोई बीज आलू का आपने खरीदे खाओ, तो अगर मक्खी भी मिला रहा है, मक्खी आलू में बैठ रहा है और चुसके डाला में बैठ रहा है और लोग खा रहे हैं उसको, तो कहाँ कहाँ बैठ रही है। तो अब छोड़ो, नहीं बोलेंगे, रहने दो, उल्टी उल्टी कर देगी तो हो गया। लेकिन हो तो रहा होगा ना, हो तो रहा होगा, वो जो गंदगी बैठी पैर में तो लग रहा है उसका। तो आपके खाने में, आपके खाने में नहीं, अभी जो चटपटी बना रहे हो बैटरी है, तो आपको, तो हम लोग पहले जाते हैं देखते हैं, मतलब अगर मक्खी भिमिना तो नहीं रहा ना, अगर भिमिना रहे कि मक्खी आगे पास तो नहीं खाता, आगे बढ़ जाए क्या देखें। अब साल मक्खी की नहीं भिमिना रहा, अगर नाला वाला अगर नहीं है, तो फिर वहां पर हम लोग आराम से लेके 10-20 रुपया खाते हैं। जी हाँ, तो वहां भी नहीं खाते हैं, वहां भी नहीं, बिरयानी दुकान में जाके मक्खी वहां भी नहीं खाते भाई। हम तो पहले बिरयानी जगह पूछ, गुटखा लेके या क्या लेकर, गुटखा लेकर तो पक्का नहीं खाएंगे वहाँ। क्या हो रहा है, टूटा तो गया था। हड़ो चलो, ठीक है। देखो, तो ये हुआ आज सेप्रोजोइक एनिमल हो गया। इसमें इसके एग्जांपल में कौन शामिल है, हाउस फ्लाई और स्पाइडर। मकड़ी भी इसी तरह कीड़ा है। देखिए मकड़ी जो है, वो मक्खी की अगर उसको जाले फंस जाती है ना, तो संग संग नहीं खाती है उसको, वो आके मकड़ी के ऊपर जाले फंसी है, उसको पहले उसमें अपना वो लोहा निकाल, सलाइवा निकाल करके पहले तो गलाएगा, उसके बाद वो उसको खाएगा, या कहीं से पकड़ कहीं से लाया तो उस वक्त नहीं खाता, लाके मकड़ी जाल में रख देगा, जाल में रख दिया, मकड़ी मक्खी जो भी कीड़ा मकोड़ा जाल में फंस गया, तो उसे फिर अपने लोहा छोड़ेगा, फिर उसको नरम करेगा, फिर खाएगा। बात समझे? उसके अलावा एक और न्यूट्रिशन है, कोप्रोफेगस एनिमल्स। ये ऐसे, ये तो था गंदगी में, ये उससे 2 कदम आगे, उससे 2 कदम आगे का ये मतलब जहां पर जानदारों का गोबर दिखेगा, किसी तरह जानदारों का, अब गोबर में बहुत सी हिसाब से समझ रहे हैं आप, तो जहां पर जानदार गोबर देखेगा वहां से अपना खुराक हासिल करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गोबरीला कीड़ा। क्या बोलते हैं? गोबरीला न्यूट्रिशन। मतलब वो गोबर से अपना खुराक, कभी तुम मैदान वगैरह में जहाँ गाय लोग गोबर कर देती है, उसको करने दो गोबर, और 6-7 दिन बाद जाए गोबर का मुआयना करो आसपास, है ना, काला काला कीड़ा जो है, तो काला काला कीड़ा गोबर में बकायदा एकदम खा के उसको आधा गोबर समझ कर देता है वो लोग। और बहुत सारा ऐसा गोबरीला कीड़ा होता है ना, कि वो गोबर को इस तरह से 2-4 मिल करके गोबर को गोल गोल गोली की तरह बना लेता है, और खेल खेल के अपने घर तक ले जाते जहाँ उसको रहने का ठिकाना है। देखे हम लोग, ये लगो खेलता था बाहर, देखी थे लोग, देखती रही लगा तो गोबर बना लेगा, वो गोल गोल दाने तो बना लेगा, और उसको खेल खेल तो उस कीड़ा को बोलते हैं गोबरीला इंसेक्ट। ठीक। अच्छा, अब कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानदार और खूनी पी के जिंदा रहेंगे। जानदार का खूनी लोग खुराक है, उस तरह के, हाँ उससे मच्छर, ठीक। उसमें उसमें उसका क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम लोग, अरे एग्जाम्पल नहीं पूछे, नाम पहले पढ़ लिख दो उसका, सैंग्विनी वोरस एनिमल्स।
इनमें जो 2-3 एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया हम लोग, कौन कौन है? बग है, लाइस है, उसके अलावा मच्छर जानते हैं मॉस्किटो, उसके अलावा एक और भी होता है कीड़ा, आप लोग शायद कभी सावधान नहीं पढ़े, लीच एक होता है, जोंक जिसको बोलते हैं, बरसात में बहुत आता है वो, और मिट्टी वगैरह में रहता है, और वो आपके बॉडी पे चिपक जाएगा, बॉडी से खून पीते रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लीच छोटा इतना बड़ा रहता है, आपके बॉडी चिपक जाएगा और खून वो चूसते रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बॉडी से खून चूस रहा, कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि तेरा खून चूस रहा कोई, हाँ ये क्या है, इतना अच्छी लगेगा। अजय, ये मिट्टी वगैरह रहता पाया था, जहाँ पर बारिश का पानी जम गया है, चिकना मिट्टी वगैरह है, वहां पाया जाता है। बहरहाल तो लीच शामिल है। उसके अलावा एक और चमगादड़ है, इसको बोलते हैं वेम्पायर चमगादड़, वो कीड़े मकोड़े जानवरों का शिकार करता है, गाय वगैरह उसको मिल गई या बकरी बंधी मिल गई, बस उसके बॉडी में चपक जाएगा, वहां से खून चूसते रहेगा। छोटा बच्चा वगैरह मिल गया उसको, तो घर में कोई है नहीं, घर में घुस के बच्चा खून पी के बच्चों को मार देगा, खून पीने बच्चा मर ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ही न्यूट्रिशन थे एनिमल्स में, ठीक है। लेकिन बेसिकली किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को? हम इंसानों के बारे में पढ़ना। अगर हम जो अपने इंसानों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ऑलमोस्ट वैसे ही गाय में भी है, ऑलमोस्ट वैसा बंदर में भी है, ऑलमोस्ट वैसा कुत्ता बिल्ली में भी, मतलब ऑलमोस्ट सब जो निजाम में जो हाजमा है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो उन सबों में एक ही जैसा है। तो अगर हम एनिमल का पढ़ रहे हैं तो मतलब गाय का ही पढ़ रहे हैं, और बकरी का ही पढ़ रहे हैं, भैंस का ही पढ़ रहे हैं, ऊँट का ही पढ़ रहे हैं, घोड़ा का ही पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन पढ़ेंगे किसका बोल के हम लोग? ह्यूमन का, यानी इंसान का बोलकर पढ़ेंगे। इसका फोटो ले लेते हैं, तो फिर हम शुरू करते हैं। ज्यादा तो लंबा हो नहीं पाएगा, और शुरू होने से तो यहाँ पर जितने टाइप का हमने न्यूट्रिशन देखा, एनिमल में पैरासिटिक देखा, सिम्बायोटिक देखा, सेप्रोजोइक देखा, कॉर्पोफेगस देखा, सैंग्विनिवोरस एनिमल्स देखा, न्यूट्रिशन देखा। अब जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में आप लोग अपने इंसानों के बारे में बात करें कि हम लोग जो खुराक खाते हैं, जो खाना खाते हैं, ये किस तरह का न्यूट्रिशन है, तो इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग उन सारे न्यूट्रिशन से डिफरेंट है। अगर तो किसी का दांत से गोश्त नोच के नहीं खा रहा है तो फिर उस पर नहीं है, अगर खा रहा है तो तेरी क्या है, फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जी रहा है। ऐसा नहीं करता हम लोग का, ये वाला न्यूट्रिशन। अब हम लोग का जो न्यूट्रिशन है, ये बहुत लंबा प्रोसेस। याद की जब स्टार्टिंग क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे, तो हम बताया था कि न्यूट्रिशन बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस का कलेक्शन है, इसमें खाना शामिल होने से लेकर एनर्जी मिलने तक का पूरा प्रोसेस शामिल है। तो हम लोग आइए इसके एक पॉइंट अगर लिखते हैं पहले, तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन है, उसका पहला स्टेज का नाम है इंजेशन। इंजेशन। दूसरे स्टेज का नाम है डाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। तीसरा स्टेज का नाम है एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेज का नाम है एसिमिलेशन, और चौथा स्टेज का नाम है इजेशन। तो हम लोगों का जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है, उसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है? वो डाइजेशन है। बेसिकली हम लोग को यही वाला पढ़ना है आज, तो देखते हैं जहां तक हो पाएगा, और बाकी सब उतना बड़ा बड़ा नहीं है। इन शॉर्ट अगर बोले तो इंजेशन मतलब जो खाना हम लोग मुंह में डाला, जो खाना मुंह में डाल रहे हैं, ये खाना मुंह में डाला, इसको इसको बोलते हैं इंजेशन, यानी इंजेक्ट किया आपने, डाला अपने अंदर। यहाँ पर उस खाने का मतलब खाना हजम होगा, डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट एक बहुत लंबा प्रोसेस है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा कि उसमें जो अच्छी चीजें हैं, जो जल्द लायक चीजें हैं, जैसे बताया था हम क्या कि आप किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट खाए, वो चेंज कहाँ पर होगा? ग्लूकोज में। आप किसी भी तरह का फैट खाए, वो चेंज कहाँ पर होगा? फैटी ग्लिसरॉल में चेंज होगा। या किसी तरह का प्रोटीन खाए, वो चेंज कहाँ होगा? अमीनो एसिड्स में। तो उस शक्ल में फिर वो एब्जॉर्ब होता है। जो कौन एब्जॉर्ब करता है? वाइली एक इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो खून में शामिल होगा, क्या होगा?
आपके बॉडी के हर खूलिये तक जाएगा, आपके हर एक सेल को वो मिलेगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब वो तो एसिमिलेट तो हो गया, लेकिन जितना भी खाना खाए होते हैं सारे सारे एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ चीजें बेकार होती है, इसका बॉडी से निकलना जरूरी होता है, तो किसमें आता है वो, डाइजेशन में आता है। तो खाने से लेके लास्ट निकालने तक का पूरा प्रोसेस बना के हम लोगों का न्यूट्रिशन। ठीक है, बोले बात समझ में आ रही है? तो इंजेक्शन कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस इंजेक्शन का मतलब पता, जो खाना आप मुंह में डाल रहे हैं वो इंजेक्शन है। ठीक है, अब हाथ से डाले, मुंह से डाले, चम्मच से डाले, अम्मी खिलाए, अब्बा खिलाए, बहन खिलाए, आप जबान चाट के खाए, आपका मर्जी है। अब ऐसे भी क्या मुंह में डालना मतलब क्या हो गया, आपका इंजेक्शन हो गया, खुराक को मुंह में डालना। अब जो प्रोसेस है डाइजेशन, ये डाइजेशन जैसे ही आप हम लोग समझते हैं कि खाना जो डाइजेशन हो रहा है वो हमारे पेट के अंदर हो रहा है, ये पेट के अंदर हो रहा है, लेकिन खाना डाइजेशन का जो एकदम स्टार्टिंग प्रोसेस है वो मुंह में डालते ही शुरू हो गया, मुंह में डालते ही शुरू हो गया, इसीलिए डाइजेशन बहुत लेंदी और बहुत लंबा प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम अपने निजाम हाजमा का बहुत अगर ध्यान से दे, हम बैनर लगाना भूल गए, आज टाइम नहीं मिला हमको। मुंह से शुरू होता है और यहाँ से एक लंबा पाइप है, पाइप की तरह है, तो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर एक फैला है मसल्स का, उसको हम पापी पेड़ बोलते हैं, आम भाषा में उसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक एक थैली है, वो फैलता और छोटा होता रहता है, खाना भी जाएगा टाइट के बड़ा हो जाएगा, टाइट होकर बड़ा हो जाएगा, कम खाएंगे सुगड़ जाएगा वो। तो उसी हम जो खाना खाते हैं वो चबाने का उसी में रखा रहता है। उसके बाद क्या चीज है, एक पतली पतली नलियां है जिसका नाम है इंटेस्टाइन, उसमें एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ताज्जुब वाली बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बड़ा है, ये करीब करीब 7 मीटर का है। 7 मीटर में कितना बड़ा होता है, 1 मीटर स्केल कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है मीटर स्केल। ऐसा 7 स्केल करेंगे, सोचिए इतना बड़ा सा पेट में हम लोग कैसे कैसे घुमा घुमा के रखा हुआ अंदर में, अलग से घुमा घुमा के पेंच के अंदर फिट कर दिए अंदर में। अगर सोचा लोग लंबा पाइप का तरह तो फिर आदमी का मुंडी का होता, फिर आदमी का पैर कहाँ होता, आदमी पे नहीं लटका होता, देखने में कैसा अजीब आदमी लगता है। अलग घुमा के उसी में फिक्स कर दिए। ये करीब करीब 7 मीटर का है, और लार्ज इंटेस्टाइन है ये से तो छोटा है, और इसकी लंबाई तुम्हारी कितनी है, 1.5 मीटर के आसपास है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास है। तो सोचते होंगे सर तभी जब स्मॉल इंटेस्टाइन जब बड़ा है तो उसको लार्ज क्यों नहीं बोला गया, तो लार्ज और स्मॉल जो बोला गया वो उसके गोलाई के हिसाब से, उसके डायमीटर के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? अदरवाइज तुम्हारा स्मॉल जो है गोलाई के एतबार से पतला है, छोटा नहीं, लंबाई के हिसाब से बहुत बड़ा है। 7 मीटर बहुत बड़ा होता है, 7 मीटर तो घर के यहाँ थोड़ा लंबाई नहीं है, 7 मीटर यहाँ से गेट तक का 7 मीटर लंबाई नहीं है, कच्ची घर में चले जाएंगे। जी हाँ ठीक, तो चलिए, तो कहाँ से बात आ गया था जी, हाँ तो पेट में आया, पेट से कहाँ पहुंच जाएगा, वो इंटेस्टाइन में मूव करेगा। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा रास्ता, फिर 1.5 मीटर यहाँ, इतना लंबा रास्ता वो खाना तय कर रहा होता है, और इसी इंटेस्टाइन पे खाना आहिस्ता या मूव कर रहा होता है आगे की तरफ, तो उसी वक्त वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। पेट में एब्जॉर्ब कुछ नहीं होता, पेट में खाना जाके टेम्पोररी रखा रहता है, जब नली खाली होगा तो खाना आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, नली मतलब इंटेस्टाइन। अब देखिए बात करते हैं हम लोग डाइजेशन के बारे में। तो ये जो पूरा जो सिस्टम जो बना हुआ हम लोगों का पूरा, मतलब मुंह किससे शुरू हुआ और पूरा इंटेस्टाइन तक जो बता रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। उसमें आपका मुंह की नली, पेट और इंटेस्टाइन दोनों तरह का तब उसमें शामिल है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, ये आपके मुंह से, पहले से कहा आपके मुंह से हो रहा है। आपने जो मुंह में जो खाना डाला तो आपके मुंह के अंदर खाली जगह है,
हाँ हाँ, वही आपका मुंह। तो आपके मुंह के अंदर वो अच्छा बनाए, अच्छा बना, रखो ना, अच्छा बनाया, देख रहे हैं। हाँ तो बोले अच्छा बनाया था। तो ये मुंह में खाली जगह है जहाँ आप मुंह में डालते हैं, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। क्या नाम है इसका? अच्छा बनाइए। तो मुंह में जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसमें आपके मुंह में 32 दांत है। सबका नहीं हो सकता, किसी किसी का कुछ कम भी होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा दांत। अभी दांत आप लोगों का मुश्किल 28 होगा या 30 होगा, 32 आप लोगों का 28 30 भी अभी नहीं होगा आप लोगों का। अभी ये दांत आपका निकलेगा करीब करीब 22-23 बरस तक दांत निकलता रहेगा आपका, 24 तक दांत निकलता रहेगा। इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं अकल दांत है, विजडम टीथ है, जो भी है वो निकलता रहेगा। तो वो निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता। वो कैसा निकलता है? निकलेगा 2-3 महीने, फिर रुक जाएगा, फिर वो निकलेगा। और जब निकलता है ना भाई, एकदम दिमाग जला देता है। मतलब ऐसा ना, कुछ खाने का मन इतना ज्यादा दर्द करता है। किसी का निकला आप लोगों का अभी तक हल्का फुल्का भी नहीं निकला? आपका निकला? नहीं निकला? तो निकलेगा, अभी आपको उम्र नहीं हुआ, निकलेगा 20 के आसपास तक निकलता है। जल्दी भी किसी किसी का निकल सकता है। उसको विजडम टीथ इसलिए बोलते हैं कि जब वो बढ़ रहा होता है ना, तो उससे इंसान का अकल और मैच्योरिटी बहुत बढ़ता है, शऊर बहुत बढ़ता है, इसीलिए उसको बोलते हैं विजडम टीथ भी। खैर हम लोग का वो टॉपिक ऐसा नहीं है। तो हमारा जो मुंह है उसमें बकल कैविटी है, खाली जगह को, वो जो 32 दांत है, किस लिए? वो खाना को चबाने के लिए। और मुंह में एक जुबान है। जुबान किस लिए? बोलने के लिए। जुबान टेस्ट करने के लिए। लेकिन टेस्ट करना तो खाना का हाजमा में तो कोई काम नहीं कर रहा। सुनिए, तो पहले जो खाना मुंह में खा, क्या बोला, मुंह में खाना डाल के क्या वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। आप जो भी खाना खा रहे होते हैं तो आप उसको निगलने से पहले उसको चबाते हैं, चबाते हैं जहाँ से कई बार उसको पीसते हैं, पीस के उसको महीन करते हैं, क्योंकि आपके खाने को एक लंबा रास्ता तय करना है और कई नली में हो के जाना। अगर आप गोटा घोट लेंगे अंदर में, यहाँ भी अटक सकता है, यहाँ भी अटक सकता है, और कहीं भी अटक जाएगा फिर मामला फंस जाएगा। उतर नहीं रहा। तो आपको खाना चबाकर इसलिए खाना होता है कि बहुत पतली हुई नलियां हैं, सब बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत नाजुक ऑर्गन है। ये बाहर मार्केट में मिलता भी, टुकड़ा पट्टी वगैरह मिलता भी नहीं है। खराब हो गया तो जाके सामने से लेके चले आए, ऐसा भी नहीं। खराब हो गया तो फिर आप अब मर जाइएगा। तो खाना को हम चबाते हैं अच्छे से। और चबाने के दौरान क्या होता है कि हमारे जुबान के नीचे में, जुबान के नीचे और हम लोग की यहाँ बड़ी से जबड़े के नीचे में कुछ ग्लैंड्स है, जहाँ से कंटिन्यूअस सलाइवा निकलता है। सलाइवा को आप आम भाषा में थूक बोल सकते हैं, फेंकना नहीं है यहाँ पर। सलाइवा को आम भाषा में थूक बोल सकते हैं। तो सलाइवा तो वहां से निकल रहा है आपके जुबान के नीचे से और आपके जबड़े के नीचे से, और आपका जो अंदर जो जहाँ पे इसको बोले टॉन्सिल, जहाँ बोलते हैं दो ग्लैंड है, एक हड्डी के आपका लटका हुआ है, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, लोग कौवा बोलते हैं उसको। तो जबान आंखें में लेके लटका होगा ना, देखें? तो उसके दो साइड देखिएगा, जो ग्लैंड्स है। तो यहाँ से कंटिन्यूअस जो है आपके बॉडी में एक चिपचिपा लिक्विड, चिकना लिक्विड निकल रहा होता है। आप इसे रोक नहीं सकते, आपके इख्तियार में है नहीं, ये अपने आप है। जब तुम हाथ डालेंगे हाथ भीगा हुआ रहेगा, हाथ डालना नहीं है, ठीक है? तो जब तुम हाथ डालेंगे आपका हाथ आपको भीगा हुआ मिलेगा, या घर में चेक कीजिएगा अच्छे से। तो ये सलाइवा निकल रहा होता है, तो ये कंटिन्यू निकल रहा होता है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ज्यादा मिकदार में निकलता है, और हम लोग खाना को चबा रहे हैं, एक तरफ से चबा के महीन कर रहे हैं, ऊपर से वो चिपचिपा लिक्विड जो है वो खाना में मिक्स हो रहा है, जबान उसको मिलाने में मिक्स कर रहा है। जबान कभी खाना को दाएं तरफ कर रहा है, कहीं बाएं तरफ कर रहा है, जबान खाना को उलटता है, उलटता है पलटता है, उसको नहीं फॉर्मूले मिक्स करके जब आपको लगता है कि हाँ अब खाना बहुत नरम बहुत बारीक हो गया, अब इसको उगलना नहीं निगलना है, उसको आप निगल लेते हैं। अब वो खाना आराम से उतर करके, यहाँ एक अभी नाम सबको बताएंगे, लाइन से लिखेंगे। तो यहाँ से इसको बोलते हैं ओसियोफेगस बोलते हैं। यहाँ कहाँ पर आता आएगा? आपकी पेट में। अब बता रहे, हाँ बता रहे और बात समझ में आ रही? तो यानी आपका डाइजेशन का काम शुरू कहाँ से हो गया? आपके चबाने से आपका डाइजेशन का काम शुरू हो गया। अब जो आपके मुंह में जो थूक है, जिसको हम सलाइवा बोल रहे हैं, उसमें क्या पाया जाए? देखिए हमारे मुंह में जो सलाइवा है,
सलाइवा, उसमें एक केमिकल पाया जाता है, उसको बोलते हैं म्यूसिन। म्यूसिन में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है टाइलिन। लिखते हैं पी से, पढ़ते हैं टी से, टाइलिन। तो सलाइवा में एक केमिकल पाया था, उसको बोलते हैं म्यूसिन। उस म्यूसिन में के एक एंजाइम पाया था। एंजाइम आप लोग बता चुके सब, एंजाइम किसको बोलते हैं? एंजाइम ये होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने में मदद करती है। एंजाइम किसी भी चीज को बताया, एग्जाम्पल आप लोगों को पपीता एग्जाम्पल देकर बताया होगा। तो टाइलिन एंजाइम क्या करती है, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ये करती क्या है, मतलब खाना सिर्फ मुंह में हजम नहीं हो रहा या पेट में हजम नहीं हो रहा, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लास्ट तक हजम होते रहता है। तो जो हम खाते हैं, जो काम खाते हैं, उसमें टाइलिन करता क्या है, उसमें कुछ बॉइल्ड स्टार्च होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कुछ बॉइल्ड स्टार्च होता है। स्टार्च क्या चीज होता है? ये कच्ची सब्जियों में पाया जाता है। स्टार्च जो है कच्ची सब्जियों में पाया जाता है। हम लोग करते हैं, सब्जी को लाके उबालते हैं, तेल में पकाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम स्टार्च तो मर जाता है, खत्म तो हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टार्च जो बाकी रहता है। तो वो जो स्टार्च है, हमारा जो पेट है, हमारा जो निजाम हाजमा हम इंसानों का, वो स्टार्च को हजम करने के लिए नहीं बना है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो हम लोग खाना सब्जी खा रहे होते हैं, अगर हम और आप सब्जी कच्चा खाना शुरू कर दें रेगुलर, तो हमारा बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि कच्चे सब्जी में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, सिलुलोज पाया जाता है, जिसको हजम करने के लिए हमारा बॉडी नहीं बना है। हमारे आपको साथ मालूम हुआ कि हमारे यहाँ पर राइट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पूरा नाम है। वो अपेंडिक्स क्या करता है, वो जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं कच्चा सब्जी, उसको हजम करने में मदद करता है। लेकिन वो ग्लैंड हम इंसानों के बॉडी में एक्टिवेट नहीं है, वो काम करना कई हजार सालों से बंद कर चुका है। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ग्लैंड ऐसे ही पाया जाता है, कोई फंक्शन हमारे बॉडी में उसका नहीं है। लेकिन वही ग्लैंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स गाय, बकरियों में, ऊंट में, घोड़े में, जो प्योरली सब्जी खोर जानवर है, उनमें ही पाया जाता है। क्योंकि वो जो एक एंजाइम खारिज करता है, जो सेलुलोज को हजम करने में मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे मुंह में टाइम जो एंजाइम है, अगर हम कच्ची सब्जी खा भी ले रहे हैं, सब्जी करेला खा लिया, कुछ का सब्जी खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उसमें भी कुछ भी तुम्हारा जो रहता है सेलुलोज रहता है, तो कौन हजम करेगा? थोड़ा बहुत, पूरा हजम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वो जितना कर सकती है। खाने को तो मुंह 2 घंटे लेके बैठते तो नहीं है, आप सेकंड सेकंड खा, सेकंड सेकंड निकल रहे हैं। तो जितना म्यूसिन काम करता तो उतना काम म्यूसिन करता है। क्या करता है वो लिख दे रहे हैं, क्या करता है काम लिख दे रहे हैं। इट कन्वर्ट्स ये बहुत लंबा प्रोसेस है डाइजेशन। बॉइल्ड स्टार्च, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? कच्ची सब्जियों में। ये करता है क्या है, स्टार्च को चेंज कहाँ करता है? इन माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। अच्छा, जो हम स्टार्च खा रहे हैं, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अभी टेम्पोररी क्या किया गया, स्टार्च को माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में तब्दील कर लिया गया। आप बोलिएगा सर, आप तो बोल रहे हैं जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे सब कहाँ चेंज होगा? ग्लूकोज में चेंज होगा। तो हो भाई लोग ग्लूकोज में चेंज, अभी तो बहुत अभी तो खाना मुंह में, अभी तो कहाँ कहाँ गुजरे भी देखना है, तो अभी से मुंह से उतरा भी हल्ला भी नहीं गया है। तो वहां करता है क्या, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को, कौन स्टार्च को? बॉइल्ड स्टार्च को। कच्चा स्टार्च को ये भी हजम नहीं कर पाएगा। तो बॉइल्ड स्टार्च जो करता है क्या, ये माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में चेंज कर देता है। तो अपना इससे काम ये कर दिया। कौन कर दिया? टाइलिन एंजाइम। जो कहाँ पाया था? म्यूसिन नामी केमिकल में, जो निकलता कहाँ से? हमारे सलाइवा। सलाइवा क्या, एक तरह का लिक्विड जो बॉडी में हमारे मुंह के अंदर हमेशा वो कंटिन्यूस पैदा हो रहा होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके बाद शुरू क्या होता है? हलक। जहां पर हम बोल रहे थे वो क्या उसको बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं उसको, कौवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आम भाषा में? क्या बोलते हैं उसको लोग? ऐसी आम भाषा में क्या बोलते हैं? हलक में जो लटका हुआ है, क्या बोलते हैं? और कुछ तो बोलते हैं ना, और जहाँ जबान खत्म हो लाख जाके अल्लाह नहीं लोग। अच्छा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ वाला। आवाज तो ठीक है, आवाज से काम तो कर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम तो क्या है?
वो खाना को निगलते वक्त सांस की नली को बंद करता है। ये जो जो हलक जहाँ खुल रहा है ना, यहाँ दो नली एक साथ खुलता है। एक सांस की नली है जो नाक से जाके अंदर खुल रही है, नाक से जाके अंदर खुल रही है, और वहीं पर सांस की नली, वहीं पर खाने की नली भी है। तो जब हमारा खाना निगल रहे होते हैं ना, जब जैसे खाना ऐसी करने वाले होते हैं, जब खाना ढुक रहा होता है तो ये करता है क्या, वो एपिग्लोटिस वो करता है कि उस सांस की नली का ढक्कन बंद कर देता है, खाना सांस की नली में ना जाए, अब पेट की नली में जाए। जो कभी कभी नहीं खाना सड़क जाता है, सड़ने का मतलब क्या हुआ, खाना जो है वो खाने की नली में कहाँ चला गया, आपके सांस की नली में चला गया, तो उसको बोलते खाना सड़क गया। सड़क वाला क्या, सड़क गया मतलब जगह पोजिशन चेंज कर दिया अपना। तब क्या होता है, जब जब खाना सोचिए अगर एक दाना चावल वगैरह का अलग नली में चला तो कैसा होता है, दिमाग खराब होता है, और जितना खांसी तो और बढ़ता जाता है वो, है ना। और कभी कभी अगर पानी पीते पीते अगर सड़क जाता है तो ये पानी नाक से भी गिर जाता है, कभी 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 कान से भी आता है कभी कभी। मतलब ये कान का नली भी जाए खुलता है कहाँ पर, हलक में, नाक का एक हलक, हलक मतलब क्या, सबका जंक्शन है, सब वहां खुलता है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर एक एयर ड्रम, एक पर्दा है, उसके पीछे कोई हड्डियां हैं, फिर भी लेकिन पानी रिसकर अंदर बाहर हो जाता है। लेकिन बोलने का मतलब कान के पास भी, कान का 3 नली जो है हलक में खुल रहा होता है, और नाक के पास भी नली अंदर खुल रहा है, 2 नली अंदर खुल रहा है, हलक का भी अपना एक नली है। तो वहां पर बहुत ज्यादा जंक्शन है, वहां अगर यहाँ पर सड़क है ना तो तुम सड़क जाओगे। तो इसीलिए बोला था खाना खाते रहता हद से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है, चुपचाप खाना खाते रहना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है, खाना खाते हुए खामोश भी रहना चाहिए। खाना खाते वक्त बात करना अच्छी बात है, बोले खाना खाते बात करना सुन्नत है। अगर आप खाना खाते बात कर रहे हैं, आप सुनते हैं खाना खाते बात मत कर, तो खाना खाते वक्त बात करना अच्छी बात है, लेकिन खाना जब मुंह में है चबा रहे होते तो वो क्यों बहुत करने अरे खाना निकल लिए, अब एक वाले तैयार कर रहे हैं, उससे बात करने, अब खाना मुंह में लेके अब उसी में बात करे, खाना सड़क गया। अब ऐसा मत जाकर सब जाके घर में बोलेगा, सब तो बोले खाना खाने में बात करना चाहिए, वो खाना लेके बात करे, खाना सरका दिया, अब तुम सड़क गया, तो खाना निकल लेने के बाद बात कीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है। तो हलक को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन किसका, हलक का, फारिंक्स, और उसके बाद शुरू होता है ओसियोफेगस, एक लंबी नली है ओइसोफेगस, ये एक पद्धति है, ये जो जहां पर सब जंक्शन खुल रहा है, जहां सब नली खुल रही है, उसका नाम क्या है, फारिंक्स, और इसको हम हलक बोलते हैं, हलक। अब हलक किसी एक का नाम, हलक उस जगह का नाम है जहां सब नलियां एक साथ खुल रही है। उसके बाद एक पतला सा पाइप यहाँ से उतर रहा है, 2 पाइप उतर रहा है, जा रहा फेफड़े में, एक आता जा रहा है पापी पेट में, तो उसका नाम क्या, ओसियोफेगस। वहां से कहां पर गया, वो पापी पेट के अंदर गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक। एक नॉर्मल आदमी का पेट का साइज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब उसका एरिया जरा उसका एरिया मालूम हो जाएगा। मोटा आदमी के बारे में बात हम नहीं कर रहे, सब कुछ ज्यादा हो सकता है। मोटा आदमी का मतलब एक एवरेज आदमी का पेट का साइज इतना ही होता है, ठीक। स्टमक हुआ। अब स्टमक के बाद शुरू क्या होता है, इंटेस्टाइन। पहले क्या आता है, स्मॉल, फिर क्या आता है, लार्ज। अभी हम लोग खाना कहां पर गया, हम लोगों का खाना चबा के निकल लिए, खाना कहां चला गया, स्टमक। अभी सारा काम कहां करेंगे हम लोग, स्टमक का। थोड़ा पेट के बारे में बात करें, अपना पेट के बारे में नहीं बात कर रहे, यहाँ सभी के पेट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी खाना कहां गया, स्टमक के अंदर। दांत काट लो तुम उसको, थोड़ा स्कैनिंग है, गोश्त लो, गोश्त नोच लो। आप जो आपका पापी जो पेट है, उस पेट के अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड नहीं बोलना ठीक नहीं है उसको, एक एसिड है जो आपके पेट के अंदर हमेशा पाया जाता है। तो कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा एक बात और बोलते हैं चलेगी, जो हम लोग का मुंह में सलाइवा है,
उस सलाइवा में एक खास खूबी ये भी होती है कि खाना खाते वक्त अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ फंगस वगैरह चला गया है तो हमारे मुंह में जो बगल कैविटी में सलाइवा है उसके अंदर ये शक्ति होती है, ताकत होती है कि उन बैक्टीरियाज को वो मारने का ताकत रखता है। अगर फिर भी वो बैक्टीरिया बच गया, अगर तो मक्खी निकल ली है खाते वक्त, अब मक्खी तो नहीं मार सकेगा, वो मक्खी तो मार तो मर जाएगा, लेकिन वो मक्खी तो गलेगा नहीं, तो गलाने का काम कौन करेगा? हमारे पेट में पाया जाता है एसिड, और अच्छी खासी मिकदार में हमारे पेट में। तो तुम कभी कभी ना उल्टी कर देते हो, उल्टी में क्या निकलता है? वो एसिड निकलता है। उसमें साथ में खाना, चावल चावल जो भी वो भी निकल रहा होता है। जो लिक्विड निकल क्या होता है? वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो उसमें और भी चीजें मिली हुई होती हैं, रंग थोड़ा उसका पीला होता है। कर मत दिया, मेडिकल पीला नहीं होता है। तो कभी किया नहीं उल्टी? अरे एकदम ग्रीन भी नहीं होता, एकदम पीला भी नहीं होता। पीला मतलब ऐसा पीला मत हो कैसा वाला पीला, इसका पीला, ऐसा पीला कुछ नहीं होता बेटा। इसको तो थोड़ा पेट के बारे में क्लास खत्म करते हैं आज का, अगले दिन पूरा खाना हजम करेंगे। आइए, डाइजेशन इन स्टमक। हम लोगों का जो पेट है, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, बट नहीं बोलना चाहिए, वो स्टमक ही है वो। उसको उर्दू बोलते हैं मैदा। क्या बोलते हैं उसको? उर्दू में बोलते हैं मैदा, यानी स्टमक। हमारे स्टमक के अंदरूनी दीवार पर, स्टमक के अंदरूनी दीवार पर, अंदर तो उसके देख नहीं पाएंगे, उसके अंदरूनी दीवार के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 बेशुमार ग्लैंड होते हैं। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड्स। और उन ग्लैंड से जो जूस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं गास्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब जूस ही पीने वाला जूस नहीं है भाई, पहले बोल रहे हैं जूस तो पीने वाला रहेगा। तो गास्ट्रिक जूस बने एक तरह केमिकल से जो हमेशा वो रिश्ता रहता है। और हमारे पेट में पहले क्या मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है। क्या मौजूद है वो? हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड पाया जाता है। बोलो ठीक है? अथवा समझ में आई है? अब ये HCl जो एसिड है, और टाइम नहीं रहने तो इतने ही रहने देते, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है? अब इतने छोटे खत्म कर देते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे? हम लोग पेट तक पहुंचे। पेट में क्या बताया है कि स्टमक के अंदरूनी हिस्से में बहुत सारे ग्लैंड पाया जाएगा। नाम क्या है? गास्ट्रिक ग्लैंड। और गास्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूस निकलता है, इसका नाम है गास्ट्रिक जूस। और उसके अलावा हमारे शरीर क्या पाया रहा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उन ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स हमारे खाने के अलग अलग वैरायटी पे असरअंदाज होते हैं। मतलब खाना हम लोग कैसा खा रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे होते हैं, प्रोटीन भी खा रहे होते हैं, और फैट भी खा रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के एंजाइम निकलता है, जिसका जो काम होता है वो अपना काम, किसी का काम है कार्बोहाइड्रेट को हजम करना, किसी का काम है प्रोटीन को हजम करना, किसी का काम है फैट को हजम करना, किसी का काम है विटामिन को हजम करना। तो सारे गैस अपने काम में लग जाते हैं। तो हम लोग हर विषय का काम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है? सोच करते इसको।